शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जज्द खाकी आबाई शहर बिरजन से मशहद मुक़द्दस पहुंचा दिया गया। लाखों सोगवार खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद रक़त आमेज़ मनासिर। साबिक़ सदर को कुछ देर में रोज़ा इमाम रज़ा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान भर में सोग, शहर शहर रैलियां, लाखों सोगवार सड़कों पर आ गए। दहशतगर्द हमले में हलाक दासू पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी कारकुनों को $25 लाख देने का फैसला। रोज वैलेट टोटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $8 मिलियन जारी किए जाएंगे। काबीना के इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी हित्तक इज्जत बिल का हिस्सा नहीं, जाले रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने वाज़े कर दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए बोले, सहाफ़ियों पर कतगन के बिल के पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करते हैं। पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं, काश्तकारों के हर एहतजाज का हिस्सा हैं। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान पर्ची लीक करने वाले बागड़ बिल्लों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक मुलजिम धर लिया गया। मुलजिम शर्जील रहमान से लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस का दावा है कि मुलजिम 2K24 ग्रुप चला रहा था। और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ आज भी कोयटा में एहतजाज। सरियाब रोज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाहिरीन ने खबरदार किया, तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, आज भी सूरज का पारा हाई। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में सुबह सवेरे ही सूरज ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेश गोई। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म, शहरी बेहाल। आज रात बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। हीट स्ट्रोक की वजह से बीमारी और अमवात में इजाफे का खदशा, कौमी इदारे सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। NIH का कहना है कि टाइफाइड फैल सकता है, बराह रास्त सूरज की रोशनी में जाने से गुरेज किया जाए। दिन को चैन न रात को आराम, झुलसा देने वाली गर्मी में घंटों घंटों बिजली की लोड शेडिंग, आवाम का जीना दोभर। देही इलाकों में 8 से 10 और शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बत्ती गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग, शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जस्ते खाकी उनके आबाई सूबे जनूबी खुरासान के शहर बिरजन पहुंचा दिया गया। शहर की शाहराहों पर स्याह झंडे लहराए गए। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाखों सोगवार सड़कों पर उमड़ आए। ईरानी सदर की तदफीन आज मुक़द्दस शहर मशहद में होगी। इब्राहिम रईसी को रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। अमाराती कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। तजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। 1 बजे तक रिजवान अब्बासी हर हाल में अपने दलाइल दें, अदालत का हुक्म। समाअत में 1 बजे तक का वक्फा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब 9 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के फंड्स के मसाइल पर गौर। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट में शहीद होने वाले चीनी बाशिंदों को मुआवजा देने की मंजूरी दी जाएगी। CPEC के तहत कराची तक पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। CDWP ने $6 अरब 70 करोड़ का ML1 मंसूबा मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में 23 अरब रुपए के साथ प्रोजेक्ट्स मंजूर।
बिजली सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए यूनिट तक इजाफे का इम्कान। नेपरा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने गंदम स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुलव्विस अफराद कितने ही बासर क्यों ना हो, उनके नाम सामने आने चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। कौम की जेबों पर डाका डालकर पैसे IPPs को दिए गए। जालिमाना किस्म के मुआहदे करने में तमाम जमातें शामिल हैं। गुज्जर औरंगी नाला मुतासरीन अमल दरामद केस में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। नाला मुतासरीन को 80 गज प्लॉट पर तामीरात की मद में 14,50,000 रकम का तखमीना। अदालत का प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज शाम को होगा। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के भर्ती टेस्ट पर बहस। पंचकोर में 4G इंटरनेट की सहूलत की बहाली के लिए करारदाद पेश की जाएगी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 भी ऐवान में पेश किया जाएगा। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बिश्कीक से मजीद 171 तलबा PIA की परवाज़ के जरिए कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम ने तलबा को रिसीव किया। मुराद अली शाह बोले, अल्लाह का शुक्र है तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुतालिक मुसलसल राबते में रही। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा तारीखी चौकंडी कब्रिस्तान का दौरा। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी सफ़ीर बोले, चौकंडी का कब्रिस्तान फ़नकाराना महारत और नक्शोनिगारी के काम का आला नमूना है। मज़ीद कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात हैं। सयाहती ताल्लुकात को भी मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। सहूनी फौज की फ़लस्तीन में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा शहर में मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा पर बमबारी से 10 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। नसीरत कैंप पर इसराइली हमलों में 8 फ़लस्तीनी लुक़माया जल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 35,700 से तजावुज़ कर गई। जेनिन में भी सहूनी फौजियों की फायरिंग से 12 अफराद शहीद। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत के तस्लीम करने का ऐलान। इसराइल सीखपा हो गया, तीनों ममालिक से सफ़ीर वापस बुला लिए। मगरबी किनारे में नई बस्तियां बसाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि 3 यूरोपीय ममालिक का ऐलान दहशतगर्दी का इनाम है। फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत दहशतगर्द रियासत होगी। सऊदी अरब, फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास, कतर और खलीज ताउन कौंसिल का यूरोपीय ममालिक के फैसले का खैर मकदम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि सहूनी हुकूमत की नाबूदी का इलाही वादा ज़रूर पूरा होगा। खुदा के फजल से वो दिन आएगा जब बहर से नहर तक फ़लस्तीन कायम होगा। इब्राहिम रईसी के अजीम नुकसान के बावजूद ईरान इलाकाई ममालिक के साथ दोस्ती के बंधन को मजबूत करता रहेगा। इलाकाई ममालिक के पास मुत्तहिद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अमेरिका का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि सदर बाइडन समझते हैं कि यकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दुरुस्त नहीं। सदर बाइडन अपने पूरे करियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का 4 जुलाई को कबल इस वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान। ऋषि सुनक ने कहा है कि मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। ये बरतानिया के लिए फैसला कुन लम्हा है। इलेक्शन के ऐलान के बाद बरतानवी पार्लियामेंट जुमे को तहलील हो जाएगी। बादशाह चार्ल्स ने पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अयाम हज की आमद से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। गिलाफ ऊंचा करने का मकसद दौरान हज नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन गिलाफ काबा के टुकड़े तबरुक के तौर पर काट कर ले जाते थे।
सयाहों के लिए अच्छी खबर, सयाह बर्फ से ढकी झील सैफुल मलूक का नज़ारा कर सकेंगे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 माह से बंद खूबसूरत सयाहती मकाम झील सैफुल मलूक जाने वाली सड़क खोल दी। और टीम से पहले ग्राउंड में बादलों की एंट्री, पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया, टॉस भी न हो सका। दूसरा T20 हफ्ते को एडजस्टन में खेला जाएगा।